हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग को पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है। जिनका नाम है कि हर का परिमेयीकरण करना, हर का परिमेयीकरण करना या हर का परिमेयीकरण करना। जो हर का परिमेयीकरण होता है आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ऐसा जो तुम्हारा हर का परिमेयीकरण होता है, ऐसा तुम्हारा एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। यह जो है कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। यह कक्षा 9 और 10 के लिए अति आवश्यक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हर का परिमेयीकरण करना या हर का परिमेयीकरण करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर बार बार प्रैक्टिस और अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। ऐसे हेडिंग को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं। जो हर का परिमेयीकरण होता है उसमें क्या होता है, जो हर में रूट लगा रहता है, यानी रूट स्क्वायर यानी करड़ी। जो करड़ी में तुम्हारा लगा रहता है करड़ी, इसे करड़ी चाहे जैसे हमको हटाना पड़ता है। ठीक है, यही समय है बच्चों लोग, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। संघर्ष ही तुम्हारा क्या है, जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है। ठीक है, यानी जो हर का परिमेयीकरण होता है, जो हर का परिमेयीकरण होता है, उसे जो हर में करड़ी लगा रहता है उसे हमें हटाना होता है। उसे हमें क्या होता है, क्या होना होता है, हटाना होता है, चाहे जैसे हम इसे हटाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इस संख्या को हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 बटे करड़ी में 2 गुणे ऊपर तुम्हारा क्या है, करड़ी में 2 जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखेंगे। करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। ठीक है, ऊपर वाली संख्या से हम लोग ऊपर गुणा करा देते हैं और नीचे वाली संख्या से हम लोग नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो तुम्हारा रूट तुम्हारा करड़ी में 2 हो जाएगा और बटे सेम संख्या। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर करड़ी में सेम संख्या रहती है, अगर करड़ी में सेम संख्या रहती है, अगर गुणा कराते हैं तो करड़ी क्या हो जाती है, हट जाती है, यानी टूट जाती है। यानी दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, करड़ी में यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर करड़ी में 2 लिखा है, ऊपर गुणा कराएंगे, नीचे कराएंगे। जब करड़ी में 2 का जब 2 में कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है, 2 होता है। 2 होता है, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 है, 2 बार गुणा करेंगे, सेम संख्या है तो करड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी हट जाएगी। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो करड़ी में 2 बटे 2, यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन दूसरा करते हैं। क्या दिया है दोस्तों, 1 बटा करड़ी में 7 दिया है। 1 बटा करड़ी में 7 दिया है, इसे हम लोग हल करते हैं, देखते रहिएगा। तो बराबर 1 बटा करड़ी में हम लोग 7 लिखेंगे, गुणे फिर इसी करड़ी में 7 जो लिखा है इसी को हम लोग ऊपर और नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, तो करड़ी में 7 बटे करड़ी में 7 अब बराबर। ठीक है, बराबर। अब देखो 1 का गुणा इसमें करड़ी में 7 में कराएंगे, जब 1 का गुणा करड़ी में 7 में कराएंगे तो वही आएगा। तो करड़ी में हम लोग क्या करेंगे, करड़ी में 7 लिख लिए। अब बटे, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे गुणा नीचे करेंगे। ठीक है, समझते रहिएगा। सफलता शोर मचाएगी तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब। देखिए करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 है, सेम संख्या है। जब करड़ी में सेम संख्या रहती है, जब हम लोग गुणा कराते हैं तो करड़ी क्या हो जाती है, टूट जाती है, यानी हट जाती है। या करड़ी में 7, करड़ी में 7 एक ही करड़ी में हम लोग लिखेंगे तो 7 सत्ते क्या होता है, 49 होता है। तो 49 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है,
49 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 7 होता है। या ऐसे करो या तो ऐसे करो, कड़ी में 7 है, कड़ी में 7 है, जब 2 बार गुणा कराएंगे तो कड़ी तुम्हारी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी यानी हट जाएगी। तो गुणा कराएंगे तो तुम्हारा गुणा कराने तुम्हारा क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा, यानी कड़ी में 7/7, कड़ी में 7/7, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है, इसलिए आपको अगर सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। संघर्ष नहीं क्या होता है दोस्तों, जीवन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करते हैं। यह बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब देखिए, कड़ी में तुम्हारा क्या है 2 है, अब बटे कड़ी में तुम्हारा क्या है 5 है। अब कड़ी में तुम्हारा जो 5 लिखा है, इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। देखिए, देखते रहिएगा। ठीक है, गुणा करा दिए, अब कड़ी में 5 कर दिए, अब बटे कड़ी में क्या कर दिए 5 कर दिए। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, जब ऊपर गुणा ऊपर करेंगे तो 5 इधर है और 2 इधर है, तो 5 दूनी तुम्हारा क्या होता है 10 होता है। अब देखो दोस्तों, नीचे वाली संख्या जो दिया है वो कड़ी में बराबर दिया है। यहाँ पर कड़ी में 5 दिया है, यहाँ पर कड़ी में 5 दिया है। अगर सेम संख्या से गुणा कराएंगे तो कड़ी तुम्हारी टूट जाएगी, टूट जाएगी तो तुम्हारा 5 आ जाएगा। या तो 5 का गुणा जब 5 में कराएंगे तो 50 तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है 5 होता है। क्या होता है 5 होता है। ठीक है, आइए देखो, कड़ी में हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, ये 5 है, ये 2 है, तो 5 दूनी तुम्हारा क्या होता है 10 हो गया, यहाँ 10 आ गया कड़ी में। अब बटे देखो सेम संख्या है, तो सेम संख्या जब गुणा कराएंगे कड़ी में रहती है तो कड़ी तुम्हारी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो तुम्हारा कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 है, गुणा कराएंगे तो तुम्हारा 5 आएगा, 5 आ जाएगा। या तो ऐसे करो या तो क्या करो, एक ही कड़ी में लिख लो, तो 50 और 25 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 5 होता है। ठीक है, यानी कड़ी में 10/5, यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यह वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम इधर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा चौथा है, 1/2 प्लस कड़ी में तुम्हारा क्या दिया है, कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, इसका हमको हर का प्रमेयीकरण करना है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग हर का प्रमेयी हर का प्रमेयीकरण हर का हम लोग प्रमेयीकरण करते हैं। ठीक है, समझते रहिए दोस्तों, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए इसी को हम लोग करते हैं। 1/2 प्लस कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है। ठीक है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, गुणे इसका हम लोग क्या लिखेंगे 2 माइनस कड़ी में क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और जो संख्या ऊपर लिखेंगे वही संख्या नीचे लिखेंगे। तो 2 माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे गुणा नीचे करेंगे, तो जब ऊपर गुणा ऊपर करेंगे तो वही आएगा। तो 2 माइनस कड़ी में तुम्हारा क्या है 3, अब बटे देखिए दोस्तों नीचे कोई सूत्र बन रहा है। ठीक है, सूत्र कैसे बन रहा है देखते रहिए आप लोग, कि पहले कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b। यानी अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पहले कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b, किसका सूत्र होता है दोस्तों a² माइनस b²। a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a² माइनस b² का सूत्र होता है कि पहले कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b, या पहले ब्रैकेट में a-b और दूसरे ब्रैकेट में a+b। किसका सूत्र होता है दोस्तों a² माइनस b² का सूत्र होता है, या a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a-b और दूसरे ब्रैकेट में a+b, या पहले ब्रैकेट में a+b दूसरे ब्रैकेट में a-b होता है। आप लोग यह सूत्र को याद कर लीजिए, अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी देखते रहिए, यहाँ प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, इसको क्वेश्चन में कर लीजिए। 2 प्लस कड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है, ये पहले ब्रैकेट में कर लिए, इसको दूसरे में कर लीजिए। 2 माइनस ब्रैकेट में 3, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लिए। ठीक है,
और ऊपर वाली जो संख्या है उसको ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, समझते रहिएगा, देखते रहिए। 2 माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है, और उसके बाद तुम्हारा क्या है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा a, तो a का मान तुम्हारा क्या दिया है, a का मान तुम्हारा 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। अब b का मान तुम्हारा क्या दिया है, b का मान तुम्हारा दिया है करड़ी में क्या दिया है 3 दिया है, क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो इस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है, लाना है इस रूप में, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर है तो a का मान तुम्हारा क्या है 2 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस लिख लिए। अब b का मान तुम्हारा क्या है करड़ी में 3 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे करड़ी में 3 लिखेंगे, का होल स्क्वायर कर लिए, ठीक है, फिर बराबर कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या रहेगी उसे ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। तो 2 कर लिए, अब माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है, अब बटे, अब देखो 2 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब माइनस सेम संख्या से कड़ी क्या हो जाती है टूट जाती है, यानी हट जाती है। तो जब इसका कड़ी में 3 का जब हम लोग 2 का गुणा 2 बार कराएंगे, कड़ी में 3 का कड़ी 3 है, जब इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो कड़ी टूट जाएगी तो 3 आएगा, या तो ऐसे कराइए, तो ये कहीं कड़ी में लिख लीजिए, तो 3 त्रिक 9 का वर्गमूल तुम्हारा क्या होता है 3 होता है, 3 कर लिए, फिर बराबर ऊपर वाली संख्या ऊपर ही लिखेंगे, फिर 2 कर लिए, फिर माइनस करड़ी में तुम्हारा क्या है 3 है तो 3 लिख लिए, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या तुम्हारा दिया है या तो इसी को उत्तर मान लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, 2 माइनस करड़ी में 3, 2 माइनस करड़ी में 3, यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2 माइनस करड़ी में 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग आज क्या सीखे हैं, आप लोग आज क्या सीखे हैं, हर का परिमेयकरण करना या हर का परिमेयीकरण करना, ठीक है। ऐसा जो हेडिंग है यह हेडिंग कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे, और बार बार प्रैक्टिस और अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है, ठीक है। सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बार बार आने वाला नहीं है, और संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है दोस्तों जीवन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।